वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम सॉल्व करा रहे हैं भारती भवन का क्लास 10th का गणित। तो चलिए अभी हम 5 तक क्वेश्चन क्या है करा चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम 6 का 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर मेरे वीडियो देख सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे आपके सामने ये क्वेश्चन रहा 6 नंबर। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश में 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है तो भिन्न ज्ञात करें। चलिए ये रहा क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बनाते कैसे देखते हैं। तो चलिए यहाँ ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन बोला था हमें कि यदि किसी भिन्न के अंश में हर में 1 जोड़ने पर, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y मान लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? अंश बटा हर हो गया। ठीक, अब कहा सॉरी हर में 1 जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रश्न से ए अंश बटा हर के रूप में लिख लिए x बटा y। जब x बटा y के रूप में लिखे तो क्या कहा कि हर में 1 जोड़ने पर ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर में 1 जब जोड़ देते हैं तो कितना के बराबर हो जाता है? 1/2 के बराबर हो जाता है। यहाँ से एक समीकरण निकालेंगे। ये देखिए 2 में एक x से गुना करेंगे तब हो जाएगा 2x बराबर x में 1 से 1 y+1 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा y+1। अब देखिए ये 2x ये इधर उठ के आएगा तो -y हो जाएगा, इक्वल टू इधर 1 बच जाएगा। यहाँ से मेरा एक समीकरण निकल के आया 1। चलिए स्टेज दूसरा क्या बोला? दूसरा स्टेज में क्या कहा कि अंश में 2 घटाने पर क्या करा है कि अंश में 2 घटा देते हैं तो ये 1/3 हो जाता है। तो देख फिर वही लिखेंगे x बटा y। अब क्या कहा कि अंश में 2 घटा देते हैं, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, तो अंश में 2 घटा यानी कि 2 घटा दिए तो कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/3। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 में x है तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस होते यहाँ पे हो जाएगा -3 दूना 6 बराबर y में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? y। अब देखिए 3x को यहीं पर रखते हैं, ये बराबर y को इधर लाते हैं तो प्लस इधर आएगा तो -y हो जाएगा बराबर ये 6 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण कितना मानेंगे? इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2। अब इसको आगे देखिए आगे क्या करना है। आगे इसको हम लिखेंगे, चलिए थोड़ा हाँ, अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 के माध्यम से हम क्या निकालेंगे? x और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ समीकरण 1 का मान कितना दिया हुआ है? 2x - y बराबर 1 और 2 का मान यहाँ पे समीकरण 2 का मान आया 3x - y इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाने के लिए देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है, प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, तो जो इक्वल होता है उसे हम क्या करते हैं? घटाते हैं, काटते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस ये दोनों क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ बच गया +3 और +2 -2 यानी कि प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -11
एक्स बराबर, यहाँ से ही काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा -5। माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब कहा, अब एक्स अब वाई का मान निकालना है, तब यहाँ पे लिखेंगे एक्स का मान, अब समीकरण किस में भी डाल दीजिए, समीकरण 1 में डाल दीजिए या समीकरण आप 1 में डाल दीजिए, किसी में भी डाल दीजिए, मान सबका आंसर सेम ही आएगा। तो समीकरण एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 पे रखने पर क्या होता है, तब समीकरण ए का मान कितना है 2x - 1 = 1 बराबर 1 है। एक्स का मान निकल के ना या 5, तो 2 × 5 -y बराबर 1, तो 5 दूना 10 -y बराबर 1, तो -y बराबर 1 इधर आएगा तो -10, तो -y बराबर कितना निकल गया -9, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 9। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे भिन्न पूछा था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे भिन्न बराबर x बटा वाई, यानी कि अंश बटा हर x बटा वाई होता है, और x का मान निकल के 5 और y का मान 9, तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा 5/9, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 का दूसरा, 6 का दूसरा क्वेश्चन कहा ये, चलिए आपको हम दिखा देते हैं। 6 का दूसरा क्वेश्चन ये रहा, किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ देने पर उसका मान 1 हो जाता है, किंतु जब अंश में 1 घटा देते हैं तो हर में 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो फिर भिन्न, सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब देखिए मानेंगे क्या मानेंगे, तो यहाँ पे फिर वही लिखना पड़ेगा कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, अंश और हर y मान लेंगे। ठीक है, अब कहा भिन्न के अंश में के साथ 1 जोड़ने पर, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बटा y, क्या लिखेंगे x बटा y। अब x बटा y लिखने के बाद अंश के साथ 1 जोड़ेंगे, यानी कि अंश ऊपर वाला है, तो जब अंश ऊपर वाला है तो ऊपर वाला में हम क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ देते हैं, तो बराबर 1 के बराबर हो जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ से एक समीकरण हम ले लेते हैं, जब यहाँ से एक समीकरण बनाए तो हो जाएगा x + 1 = y, तो यहाँ पे हो जाएगा x इधर आएगा तो -y बराबर इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ये समीकरण यहाँ से निकल गया 1। अब चलिए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा टॉपिक में क्या कहा, इस समीकरण ये 1 हो गया। अब कहा कि जब अंश में 1 घटा जाता है, 1 घटाया जाता है, तो फिर वही मानिए x बटा y। अब अंश में 1 घटाया जाता है, तो अंश में 1 घटाया जाता है तो अंश में 1 घटा दीजिए। अब कहा हर में 2 जोड़ देते हैं, तो चलिए हर में 2 जोड़ देते हैं। जब हर में 2 जोड़ देते हैं कितना के बराबर हो जाता है 1/3 के बराबर हो जाता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक समीकरण लाएंगे, 3 में x से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 1 में 1 से गुना होगा तो 3 × 1 = 3, यानी कि 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए आगे, अब x में इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y + 2, सेम ही रह जाएगा। 1 से जितना गुना करते हैं तो 1 का मान सेम ही आता है जितना से गुना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3x, इधर आएगा तो -y हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा +2 है, और ये माइनस इधर उठ के आएगा तो ये हो जाएगा +3, तो 3x - y = 5। ये समीकरण निकल के कितना आ गया, समीकरण 2 आ गया। चलिए आगे इसको कैसे बनाते हैं आगे देखते हैं। अब इसको हम बनाएंगे कि लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से,
यानी समीकरण 1 को 2 क्या करते हैं, घटाते हैं। तो समीकरण 1 का मान कितना आया, तो क्या होगा कि इसमें माइनस और प्लस माइनस 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 2 बच गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दो जोड़ देंगे लेकिन निशान हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, x बराबर -6, ये गुना में, कोई भी गुना में रहता है, अगर बराबर उधर ले जाता है तो भाग में हो जाता है, तो -2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। x बराबर निकल के कितना आ गया, 3। अब हमको क्या निकालना है, हमको अब y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, y का। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण, आप किस में भी डाल दिए, डालने पर या रखने पर। आप इसका मान जो है आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण 2 में डालने पर या 2 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 2 ये रहा, हम ये दिखा देते हैं, समीकरण 2 ये रहा। अब इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे। तो 3x - y = 5। तो 3 गुना x का मान निकल के कितना आया, तो ये x का मान आया 5। तो यहाँ पर सॉरी 3, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 3 क्या हो जाएगा, 3 - y बराबर हो जाएगा ये 5। अब देख लीजिए -y = 5, और देखिए 3 थे तो 9, अगर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। देखिए -y = यहाँ पे घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए 9 में से तो 5 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 9 में से 5 घटाएंगे। तो 9 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। लेकिन निशान कौन चीज़ का होगा, माइनस, क्योंकि बड़े अंक के पीछे माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस से माइनस हम यहीं पे काट देते हैं। तो y बराबर कितना आ गया, x का मान यहाँ 3, y का मान 4, भिन्न बोला। तो यहाँ से हम लिखेंगे भिन्न बराबर क्या होता है, x बटा में y। 3, y का मान आ गया 4, यानी कि 3/4, यानी 3/4, यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, करता दीजिए। थैंक यू।